हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएम शिक्षा में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीए प्रोग्राम के हिस्ट्री के 6 सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट टॉपिक दक्षिण अफ्रीका रंग भेद के बारे में। रंग भेद का अर्थ। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। रंग प्लस में भेद। जो रंग भेद है वो दो शब्दों को मिलाकर बना है। रंग प्लस में भेद, रंग के आधार पर भेदभाव करना, यानी कि रंग भेद का जो अर्थ है वो यह है कि रंग के आधार पर भेदभाव करना, यानी समाज को शारीरिक रंग के आधार पर बांटना रंग भेद कहलाता है। अगर हम सरल शब्दों में बात करें, किसी वर्णों या समाज को पृथक्करण करने की नीति रंग भेद की नीति कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। रंग भेद का अर्थ। रंग भेद जो है नस्लवाद पर आधारित है। रंग भेद की नीति नस्लवाद की विचारधारा से प्रभावित है, जिसका मानना है कि मनुष्य को कुछ विशिष्ट नस्लें अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर होती है, यानी कि कुछ जो मनुष्य की नस्लें हैं वो अन्य नस्लों की तुलना में बेहतर होती है। जैसे काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव। बेसिकली जो रंग भेद है वो काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव पर बना है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए अमेरिका में अश्वेत यानी कि काले लोगों को लेकर भेदभाव होता था। दक्षिण अफ्रीका रंग भेद। चलिए तो हम दक्षिण अफ्रीका रंग भेद के बारे में हम पढ़ते हैं। सन 1948 में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया, यानी कि जो सन 1948 में दक्षिण अफ्रीका में एक पार्टी हुआ करती थी जिसको नेशनल पार्टी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, उन्होंने एक कानून बनाया। चलिए अब पढ़ते हैं हम कि वो कानून क्या था। अश्वेतों के लिए, यानी कि जो ये कानून बनाया गया था वो अश्वेत लोगों यानी कि काले लोगों, जो बेसिकली जिन्हें काले लोग कहा जाता है, उनके लिए बनाया गया था, जिसमें काले और गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी। यानी कि जो काले और गोरे लोग थे वो एक साथ नहीं रह सकते थे। इस कानून में ये था। ठीक है, इसे ही रंगभेद की नीति कहा गया है। ठीक है, ये जो कानून था बेसिकली वो रंगभेद की नीति पर आधारित था। यह श्वेत लोगों की सरकार द्वारा लागू की गई रंगभेद की नीति थी, यानी कि जो ये कानून बनाया गया था वो श्वेत यानी कि गोरे लोगों के द्वारा बनाया गया था, जो कि अश्वेत लोगों के खिलाफ था। ठीक है, उनके विरुद्ध बनाया गया था। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेतों के विभिन्न वर्गों को विभाजित किया गया। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। नेशनल पार्टी द्वारा अफ्रीका में अश्वेत यानी कि काले लोगों को राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा नस्लीय भेदों पर अलग अलग वर्गों में विभाजन कर दिया गया था। जो नेशनल पार्टी थी वो अफ्रीका में उनके द्वारा अश्वेत लोगों को राजनीतिक और सांस्कृतिक, आर्थिक तथा नस्लीय भेदों पर अलग अलग वर्गों में विभाजन कर दिया गया था। अश्वेत लोगों को श्वेत निवास में जाने की अनुमति नहीं थी, यानी कि जो काले लोग थे उन्हें गोरे लोगों के निवासों में रहने की या उनके वहाँ जाने की अनुमति नहीं थी। उल्लंघन करने पर उन्हें दंडित किया जाता था। अगर वो उनके निवास में चले जाते थे या फिर वो कानून तोड़ते थे तो उनको दंडित किया जाता था, उन्हें सज़ा दी जाती थी। रंगभेद नीति द्वारा बनाए गए नियम, यानी कि जो ये रंगभेद नीति थी उसके द्वारा बनाए गए नियम क्या थे, चलिए वो पढ़ते हैं हम। श्वेत और अश्वेत काले लोगों अलग अलग निवास क्षेत्र बनाए गए थे, यानी कि जो श्वेत और अश्वेत जो गोरे थे और काले लोग थे उनके लिए अलग अलग निवास क्षेत्र बनाए गए थे। अश्वेतों और श्वेत लोगों के बीच विवाह एवं लैंगिक संबंधों पर प्रतिबंध था, यानी कि ना तो वो शादी कर सकते थे ना ही वो किसी भी तरह की रिलेशनशिप कर सकते थे। ठीक है, किसी भी तरह का रिलेशन नहीं बना सकते थे वो। अश्वेत लोगों राजनीतिक क्षेत्र में नहीं आ सकते थे, जो यानी कि अश्वेत काले लोग थे उन्हें राजनीतिक क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं थी, उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। यहाँ तक कि उनको वोट देने का अधिकार भी नहीं दिया गया था, यानी कि यहाँ तक कि उनके साथ इतना ज़्यादा भेदभाव किया जाता था कि जो एक किसी भी देश के नागरिक का मौलिक अधिकार होता है वोट देना, चुनाव करना अपने प्रतिनिधियों का, वो भी उन्हें अधिकार नहीं दिया गया था। अश्वेत लोग श्रमिक यूनियन भी नहीं बना सकते थे, यानी कि अगर वो कहीं पे काम कर रहे हैं तो वो अपना श्रमिक यूनियन भी नहीं बना सकते थे अपनी मांगों के लिए, अपने अधिकारों के लिए। ठीक है, श्वेतों के लिए अलग सार्वजनिक
जो थे स्थल थे, ठीक है, और अश्वेतों के लिए अलग सार्वजनिक स्थल थे। यानी कि जो पब्लिक एरिया था ना वो भी बांट दिया गया था श्वेतों के लिए और अश्वेत लोगों के लिए, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, उनके लिए बस, गाड़ी, होटल, अस्पताल, हॉस्पिटल हो गए, कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, सार्वजनिक शौचालय हो गए आदि को भी अलग बना दिया गया था। यानी कि इतनी ज़्यादा रंग भेद की नीति वहाँ पर लागू हो गई थी कि जो बेसिक नीड होती है एक पर्सन की, उन्हें भी उनसे दूर कर दिया गया था। यानी कि बस को भी बांट दिया गया, गाड़ी को भी, स्कूल को भी, कॉलेज को भी, ठीक है। यहाँ तक कि जो टॉयलेट होते थे उन्हें भी बांट दिया गया श्वेतों और अश्वेत लोगों के आधार पर। अश्वेतों को संगठन और भेदभाव का विरोध करने की अनुमति नहीं थी। यानी कि जो काले लोग थे उन्हें ना तो कोई संगठन बनाने की अनुमति थी और ना ही अपने जो उनके साथ भेदभाव होता था, जो उनके साथ गलत बिहेवियर किया जाता था, उसका विरोध करने की भी उन्हें अनुमति नहीं दी गई थी। यानी कि बेसिकली देखा जाए तो उनकी पूरी स्वतंत्रता उनसे छीन ली गई थी। अब हम पढ़ते हैं कि इतिहास के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो रंगभेद नीति थी वो कैसे उत्पन्न हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई और कब हुई। 1962 में पहली बार यूरोपीय कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप श्रमिक ने अपना कब्जा स्थापित कर लिया, ठीक है। डचों ने कैप के श्रमिकों को वहां से भगा दिया और वहां पर खुद खेती करने लगे। यानी कि जो डच लोग थे, ठीक है, वो वहां पे उन्होंने कैप के श्रमिकों को भगा दिया और वो खुद खेती करने लगे थे। बोअर डच को बोअर कहा जाने लगा। यानी कि उस टाइम पे जो डच लोग होते थे उन्हें बोअर कहा जाता था। डचों द्वारा अफ्रीका के लोगों को भगाने पर वह श्रमिक लोग उत्तर की तरफ पलायन किए। यानी कि जो डच थे उन्होंने अफ्रीका के लोगों को भगाने का प्रयास किया, तो जो श्रमिक लोग थे वो उत्तर की तरफ पलायन करने लगे, यानी कि जाने लगे, और वहाँ पर उन्होंने ट्रांसवाल, ऑरेंज तथा नटाल की स्थापना की। वहाँ पर वे लोग अपनी बस्ती बनाई और वहाँ रहने लगे। जो वो लोग थे उन्होंने अपने लिए एक बस्ती बना ली, ठीक है, और वहाँ पर फिर वो रहना शुरू किया उन्होंने। कैप क्षेत्र, ट्रांसवाल, ऑरेंज और नटाल, ये तीनों को मिलाकर, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका बनाया गया था। यानी कि जो बेसिकली कैप क्षेत्र और ट्रांसवाल थे ये दोनों एक ही थे, उन सबको मिलाकर जो था दक्षिण अफ्रीका बना। 1795 में ब्रिटिश अधिकार कैप पर, ठीक है, हम पढ़ते हैं कि क्या थे उनके अधिकार। 1795 में ब्रिटिश सरकार ने कैप ऑफ गुड होप पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। वहाँ से डच कृषक को खदेड़ दिया गया, यानी कि भगा दिया गया। डच कृषक उत्तर की तरफ पलायन करने लगे, जैसे कि हमने आगे पहले पढ़ा, और उन्होंने उत्तर की तरफ ट्रांसवाल, ऑरेंज तथा पूर्व में नटाल की स्थापना की। उत्तर में हीरे की खान, उत्तर के क्षेत्रों में हीरे की खान मिलने लगी। पता लगने पर ब्रिटिश इन क्षेत्रों की तरफ आकर्षित हुए। बोअर युद्ध, ब्रिटिश लोग ट्रांसवाल तथा ऑरेंज पर अपना नियंत्रण चाहते थे क्योंकि उन्हें पता था इस क्षेत्र में हीरो की खान है, ठीक है, उन्हें पता था कि यहाँ पर जो है हीरो की खान है। 1899 से लेकर 1902 के बीच बोअर युद्ध हुआ, जिसमें बोअर कृषक यानी कि जिन्हें डच कहा जाता था वो पराजित हुई, उनको जो है पराजय हुआ उनका। दक्षिण अफ्रीका का निर्माण, चलिए अब पढ़ते हैं हम दक्षिण अफ्रीका का निर्माण कैसे हुआ। ब्रिटिश सरकार बोअर युद्ध जीतने के बाद जो था ना, कृषकों के साथ रहना चाहती थी। इसके पीछे वे लोग अधिक धन राशि कमाना चाहते थे। यानी कि जो उनके पीछे रहने का जो मेन रीज़न था वो था पैसे कमाना। इसलिए उन्होंने 1910 में कैप, ट्रांसवाल और ऑरेंज तथा नटाल को मिलाकर दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया। 1912 में ANC का गठन हुआ, यानी कि 1912 में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ, ठीक है। इसका नेतृत्व जो था हरटोंग ने किया था। ANC का उद्देश्य, जो इस सरकार का उद्देश्य था वो था ब्रिटिश के विरुद्ध युद्ध करना, बोअर यानी कि डच की रक्षा करना, श्वेतों की शुद्धता को बनाए रखना। 1948 में अफ्रीका का चुनाव हुआ। सन 1948 में दक्षिण अफ्रीका में चुनाव हुआ और नेशनल पार्टी यानी कि NP
जो सत्ता में आई और इस सरकार ने रंगभेद की शुरुआत की, रंगभेद की नीति के खिलाफ जो है शुरुआत की, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किया। नेशनल जो था नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस रंगभेद के खिलाफ संघर्ष कर रही थी। फिर 1944 में एएनसी में नेशनल मंडेला शामिल हुए, नेल्सन मंडेला जो थे वो शामिल हुए। 5 अगस्त 1962 में क्या हुआ कि जो नेल्सन मंडेला थे वो गिरफ्तार कर दिए गए, ठीक है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मजदूरों की हड़ताल को उकसाने तथा बिना अनुमति जो है देश को छोड़ने के खिलाफ झूठे आरोपों में, मतलब उनको बहुत सारे उन पे झूठे आरोप लगा दिए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जुलाई 1964 को उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। जेल में भी उन्हें आशवेतों के कैदियों को एकजुट करना शुरू कर दिया। 27 वर्ष उन्होंने जेल में व्यतीत करे, यानी कि 27 साल वो जेल में रहे। बहुत तरह के अप्स एंड डाउन देखे उन्होंने अपनी लाइफ में। फिर क्या हुआ, आगे हम पढ़ते हैं। आशवित राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, वो पहले ऐसे अफ्रीका के राष्ट्रपति थे जो आशवित थे, ठीक है। 27 वर्ष तक उन्होंने कारागार में, यानी कि 27 वर्ष तक उन्होंने कारागार में बिताया, जेल में बिताया। एएनसी के दबाव के कारण उन्हें 11 फरवरी 1990 को रिहा कर दिया गया, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के दबाव में आकर सरकार को 11 फरवरी 1990 को उन्हें रिहा करना पड़ा। रिहाई के बाद समझौते और शांति की नीति द्वारा उन्हें एक लोकतांत्रिक और बहुजातीय अफ्रीका की नींव रखी। 1964 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद रहित चुनाव हुए, जिसमें एएनसी ने 62% मत प्राप्त किए और बहुमत के साथ सरकार बनाई। 10 मई 1994 को जो है नेल्सन मंडेला अपने देश के पहले आशवित राष्ट्रपति बने। इसी के यादों में 28 जुलाई, यानी कि इसी चीज़ की याद में जो है 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छे से आपको जो है वीडियो में जो भी मैंने पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको समझाया है, ये यूनिट आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और ये हर साल आपके एग्ज़ाम में आता ही है। अगर आपको कुछ नहीं क्लियर हुआ तो आप मुझे कमेंट में करके बताइए, और कमेंट करके बताइए कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और साथ में ये भी बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, या फिर अगर आपको ऐसा लगा हो कि कुछ कमी है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए फिर अब अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।